आज पूरे देश में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या खास, क्या आम, सभी रंगों के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं और त्योहार की मस्ती में डूबे हुए हैं। बच्चों में रंगों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिलता है और बच्चे सुबह से ही पिचकारी और रंग लेकर मोहल्ले में होली खेलने के लिए निकल जाते हैं, लोगों को भिगा देते हैं। सनातन धर्म में होली का विशेष महत्व है और इस दिन लोग भगवान को गुलाल चढ़ाकर इस पर्व की शुरुआत करते हैं। वहीं हुड़दंगियों को लेकर पुलिस ने ऐसे में खास इंतजाम भी किए हैं ताकि त्योहार के रंग में भंग न हो। पूरे देश में होली की धूम मची है। वहीं उज्जैन से 35 किलोमीटर दूर कृष्ण सुदामा की मैत्री स्थली भी होली की धूम यहां देखने को मिली। दरअसल कृष्ण सुदामा मैत्री स्थल पर लोगों ने खूब मस्ती की और नाच गाकर होली खेली। मैत्री स्थल में 151 क्विंटल फूलों से होली खेली गई। वहीं शिक्षा स्थली में राधा कृष्ण और गोपियों के भेष में लोगों ने होली खेली। बात करें इंदौर की तो इंदौर में होली पर विशेष आयोजन किया गया। यहां बरसाने की लठमार होली खेली गई जिसमें ग्वाल और गोपिकाएं बनकर लोग होली खेलते नजर आए। और इस दौरान आयोजन में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी और सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए। कोरोना के बाद आयोजित हुए इस ब्रिज की होली का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति और परंपराओं से नई पीढ़ी को जोड़ना था। इस मौके पर भगवान दास सबनानी ने कहा, इंदौर उत्सव धर्मी शहर है। यहाँ सारे उत्सव अद्भुत तरीके से मनाए जाते हैं और होली के मौके पर सभी के जीवन में रंग बिरंगी खुशियां हमेशा बनी रही, यही हमारी कामना है। बालाघाट में होली की खुमारी जोरों पर है। जिले में होली का त्योहार पारंपरिक तरीके से बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आदिवासी इलाकों में फाग उत्सव होली के 2 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है और फाग गाने वाले अलग अलग टोलियां बनाकर पारंपरिक वेशभूषा धारण कर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ घर घर जाकर फाग गीत गाकर होली का त्योहार मनाते हैं। और उनकी ये शैली बहुत ही आकर्षक लगती है, साथ ही उतना ही लोक लुभावन ये दृश्य होता है। और रंजना हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रंजना, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज होली है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से और किस तरह का माहौल है? आज रंग खेला जाएगा? जी आशीष, सबसे पहले तो आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राजधानी भोपाल में आज रंग और जो गुलाल के रंग हैं वो उड़ते हुए नजर आएंगे और धूमधाम से आज जो रंग और गुलाल का त्योहार है होली वो राजधानी भोपाल में मनाया जाएगा। और कुछ देर के बाद जो लोग हैं अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे और धूम धड़ाके के साथ आज का ये जो त्योहार है वो मनाया जाएगा। और हर जगह पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पुलिस की तरफ से भी अगर कहा जाए तो चाक चौबंद की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो 650 से ज्यादा जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, जिसमें जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर जो चेकिंग पॉइंट है वो बनाए गए हैं। लोगों पर नजर रखी जाएगी और खास करके जो ड्रिंक एंड ड्राइव करके उत्पात मचाने वाले लोग हैं उन पर भी इस बार जो पैनी नजर है पुलिस की रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर होली की बात कर ली जाए आशीष, तो आज मुख्यमंत्री निवास में मुख्य आयोजन होने जा रहा है जिसमें तमाम नेता वहां पर और कार्यकर्ता सभी मौजूद रहेंगे। और सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ जो रंग हैं वो उड़ाते हुए नजर आएंगे और धूमधाम के साथ आज फाग गीतों के साथ वहां पर जो होली मिलन समारोह है वो आयोजित होगा। और इसी के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निवास पर भी धूमधाम से होली का जो उत्सव है वो मनाया जाएगा। और न सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान बल्कि जो विपक्ष के नेता हैं उनके घरों पर भी आज रंग और गुलाल उड़ते हुए नजर आएंगे और आम लोग भी आज पूरी तरह से रंगों से सराबोर राजधानी भोपाल में नजर आएंगे। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज धूम धड़ाके के साथ धूमधाम से होली का त्योहार मनाने की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं।
आशीष। बिल्कुल रंजना, और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कोरोना के 2 साल जो गए, होली बहुत अच्छी लोगों की नहीं रही। अब की बार होली बेहतर हो, सब एक दूसरे से मिलें, इसी उम्मीद के साथ होली का ये त्यौहार इसी तरह से होगा। कामना भी हम करते हैं सभी प्रदेशवासियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। होली की मस्ती में रंग गुलाल के साथ भांग और ठंडाई का अपना ही अलग आनंद होता है, लेकिन बैतूल के गिरधारी लाल वर्मा की फाग मंडली नशा मुक्त फाग मंडली के नाम से मशहूर है, क्योंकि इस टीम में किसी भी तरह का नशा करना मना है। इन्हें नशा आता है फाग गीतों को गाकर। इन गीतों को गाकर ये झूमने लगते हैं। ढोलक की थाप, मंजीरों की झंकार और फाग गीतों की मस्ती, ये हैं बैतूल के मलकापुर निवासी गिरधारी लाल वर्मा और उनकी फाग मंडली। पिछले 57 साल से लगातार फाग गीत गा रहे गिरधारी लाल वर्मा अपनी पीढ़ी के आखिरी शख्स हैं जिनके पास फाग गीतों का दुर्लभ खजाना है। मैं तो 9-10 वर्ष की उम्र से गा रहा हूँ और परंपरागत में बता नहीं सकता, क्योंकि परंपरा हमारी 2 पीढ़ियों से चली आ रही है। गिरधारी लाल की फाग मंडली की गाने का अंदाज जितना मजेदार है, उससे भी ज्यादा बड़ा संदेश उनकी मंडली समाज को दे रही है, और वो संदेश है नशा मुक्ति का संदेश। इस फाग मंडली में नशा करना सख्त मना है। समाज को दे रहे संदेश के चलते इसे नशा मुक्त फाग मंडली भी कहा जाने लगा है। हमारे गांव की फाग एक खुद ही नशा है। फाग गाने का जो नशा है वो दूसरे नशाओं से मुक्त है। इसमें ना किसी प्रकार की भांग, ना किसी प्रकार का व्यसन, ना किसी प्रकार के कोई भी नशा यहाँ गायक लोग नहीं लेते हैं। ये फाग में ही ऐसा नशा है कि लोग बाग वैसे ही से खींचे चले आते हैं। मलकापुर में फाग गीतों की परंपरा लगभग लुप्त हो रही थी, लेकिन इसे बचाने के लिए आगे आए गिरधारी लाल वर्मा, जिन्होंने 500 फाग गीतों का खजाना युवाओं के लिए खोल दिया। उन्होंने बच्चों और युवाओं को जोड़कर फाग गीत सिखाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज 20 से ज्यादा युवाओं की टीम उनके साथ बैठकर फाग गीतों पर झूम रही है। हमारे साथ के बुजुर्ग लोग सबका देहांत हो गया, नए बालक कोई आते नहीं थे, तो हमने विचार किया कि परंपरा खत्म हो जाएगी। इसलिए 2-4-6 मेरे भतीजे हैं, लड़के हैं, परिवार के हैं, गांव के नए लड़कों को इकट्ठा करके मैंने कहा कि इस परंपरा को जैसे बने निभाओ, इसको परंपरा बना रखना, क्योंकि ये भगवान की भक्ति के आश्रित है, अपनी बस्ती की शान है। इसलिए इन नए बच्चों को जोड़ा मैंने। मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले गिरधारी लाल वर्मा को फाग गीतों की विरासत अपने पूर्वजों से ही मिली। 57 सालों में उन्होंने खुद भी कई प्रयोग किए, जैसे एक ही गीत को अलग अलग तालों और अलग अलग भावों के साथ गाना। मतलब ढिलवा अलग हो गए, तर्ज अलग हो गई, साज वही है, आवाज वही है, पर वहां बजाने की ताल अलग हो जाती है। सिर्फ जैसे देवी के जस गाते हैं तो उसमें ढोलक अलग बज जाती है, अब ये इसमें दूसरे टाइप की बजती है, और भजन में दूसरे टाइप की, मतलब 3 क्वालिटी में बज जाती ढोलक का। होली के दिन गिरधारी लाल की फाग मंडली को सुनने दूर दूर से लोग मलकापुर गांव आते हैं। केवल गिरधारी लाल जैसे लोगों के प्रयास से ही अब तक लोकगीत और लोक परंपराओं को जिंदा रखा जा सका है। ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल।
और आज महिला दिवस है और महिला दिवस के मौके पर आज हम आपको एक ऐसी युवती से मिलवाएंगे जिन्होंने अपना जीवन स्ट्रीट डॉग्स के लिए समर्पित किया हुआ है। इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए उन्होंने शादी भी अपनी ही शर्तों पर की और इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए एक अलग से घर भी बनवाया है। पहले आप ये 3 मंजिला इमारत देख लीजिए और इस 3 मंजिला इमारत में इधर उधर दौड़ते डॉगीज को। अब इन डॉगीज की देखभाल कर रही युवती को देख लीजिए। डॉगीज की देखभाल करने वाली ये युवती नम्रता सक्सेना है और ये ग्वालियर में रहती है। नम्रता को डॉगीज से बेहद प्रेम है। उन्हें खुद याद नहीं कि उन्होंने कब से इनकी देखभाल शुरू की थी, शायद 5 साल की उम्र से ही। नम्रता जब बड़ी हुई तो अपने पिता के घर पर ही स्ट्रीट डॉगीज की देखभाल करनी शुरू कर दी। जहां भी घायल डॉगी मिलता उसे उठाकर अस्पताल ले आती और ठीक होने पर अपने घर ले जाती। बेजुबानों के खिलाफ कहीं हिंसा होती तो नम्रता मैदान में लड़ने के लिए पहुंच जाती। इतना ही नहीं, जब इनका रिश्ता तय हुआ तो नम्रता ने होने वाले पति के सामने ये शर्त रख दी कि वो अपने 15 स्ट्रीट डॉगी को साथ लेकर ससुराल आएंगी। हुआ भी ऐसा ही। पुलिस में नौकरी करने वाले पति ने शर्त मान ली और नम्रता अपने साथ डॉगी लेकर ससुराल आ गई। डॉग का शौक तो मुझे बचपन से ही है। जब मुझे याद भी नहीं है कितने साल की थी, शायद 5 या 6 साल की थी, तब से मुझे डॉग, स्पेशली डॉग का शौक है, जो अभी तक है और आगे भी रहेगा। फिर पारिवारिक जिम्मेदारी भी बढ़ी, पर पढ़ाई पूरी हुई, शादी हुई। शादी में मैंने अपने हस्बैंड से बोला, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी तो मैंने पहले ही शर्त रख दी थी कि मेरे बच्चे डॉग्स मेरे साथ जाएंगे, तो इसी शर्त पे मैंने शादी करी। ग्वालियर के पॉश इलाके में स्थित ससुराल और आसपास के लोगों को जब नम्रता की डॉगीज से दिक्कत होने लगी तो नम्रता ने कोटेश्वर इलाके में ये 3 मंजिला मकान बनवा लिया, जिसमें अब वो अपने 20 डॉगीज के साथ रहती है। साथ ही आसपास के 50 से ज्यादा डॉगीज के लिए भोजन की व्यवस्था भी करती है। नम्रता स्ट्रीट डॉगी को बच्चों की तरह प्यार करती है, अपने ही किचन में उनके लिए खाना बनाती है। नम्रता का सपना है कि वे ग्वालियर में डॉगीज के लिए शेल्टर हाउस बनवा लें। मैं आगे इन लोगों के लिए ग्वालियर में एक शेल्टर होम बनाना चाहती हूँ, जो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। बस इन लोगों के लिए एक अच्छी सी जगह मिल जाए। जो सड़क पे घायल और बीमार मिलते हैं, हर किसी को घर पर भी नहीं उठा के ला सकते, क्योंकि घर की भी एक लिमिटेशन रहती है, परिवार है, फैमिली है। तो बस वही मुझे लगता है कि एक शेल्टर होम होना चाहिए और मैंने काफी प्रयासरत भी हूँ। देखो कब तक सफलता मिलती है इस काम में मुझे। नम्रता के सेवा भाव को देखकर उनके पति भी उनकी मदद करते हैं। पुलिसकर्मी हैं और तैनाती बैतूल में है, लेकिन वो हर महीने नम्रता को इन बेजुबानों की देखभाल के लिए पूरी रकम भेजते हैं। नम्रता के जज्बे को देखते हुए उनके साथ कई और युवक युवतियां जुड़े हैं जो इन बेजुबानों की सेवा करते हैं। ये युवा स्ट्रीट डॉगीज के लिए भोजन व्यवस्था से लेकर आपात स्थिति में फंसे डॉगीज को रेस्क्यू करने में पूरी मदद करते हैं। मैंने दीदी को है ना काम करते हुए देखा था, ये डॉगों की सेवा करती थी, इसलिए मैं दीदी के साथ में जुड़ गया और मेरे को दीदी के साथ में काम करने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत सीख मिली है मुझे इनके साथ काम करने में। और जो रेस्क्यू वगैरह होते हैं हम लोग साथ में ही करने के लिए जाते हैं और बच्चों को खाना वगैरह और बहुत सी चीजें जो हम दीदी के साथ में मिलकर करते हैं। बहुत प्रेरणा मिली है मुझे दीदी के साथ में काम करके। आज के दौर में जब युवक युवती अपना करियर बनाने, परिवार को संवारने में जीवन लगाते हैं, वहीं ग्वालियर की नम्रता अपने जीवन को इन बेजुबानों की सेवा में लगा रही हैं। उनका ये काम मानवीय संवेदना की जीती जागती मिसाल है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सहयोग दिया है। मॉडर्न विचारों के साथ संस्कृति को ना भूलें। पूरे सामाजिक तौर पे सोच को बदलना होगा। जब तक पुरुष अपनी मानसिकता चेंज नहीं करेंगे तब तक कोई भी महिला सेफ नहीं है। महिला ही महिला की दुश्मन होती है, ये सभी जानते हैं। तो सपोर्ट करते हैं। लड़की को तो रोकते हैं घर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वहीं अपने लड़के को नहीं रोकते हैं। महिला को महिला के रूप में सम्मान दिलाना पड़ेगा।